गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, हमने चैप्टर 7 प्रैक्टिस जोन 2 तक फिनिश कर लिया था। देखिए बेटा, आज हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मतलब होता है जल चक्र। डू यू नो दैट द वाटर यू ड्रिंक and used to bath is almost as old as the earth itself? क्या आप जानते हैं जो पानी आप पीते हैं या फिर जिस पानी से आप नहाते हैं वो उतना ही पुराना है जितना हमारी पृथ्वी है। यस, हाँ, इट साउंड्स अनबिलीवेबल। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, बट इट्स ट्रू, लेकिन ये सच है। द अमाउंट ऑफ वाटर on earth has always been the same. पानी की मात्रा पृथ्वी पर हमेशा से एक जैसी रही है। It just keeps moving from one stage to another in a cycle. यह बस केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता रहता है, एक साइकिल चक्र की तरह। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, कंडेंसेशन, संघनन और प्रेसिपिटेशन और वर्षा आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ वाटर साइकिल। ये वो स्टेप्स हैं बेटा जो जल चक्र में होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स। आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है। एटसेट्रा में एक पॉइंट दिया हुआ है, 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी की सतह का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। दैट इज वाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। द वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस गेट्स हीटेड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। झीलों, नदियों और महासागरों का पानी सूरज की गर्मी पाकर गर्म हो जाता है। आफ्टर हीटिंग, गर्म होने के बाद द वाटर टर्न्स इनटू वेपर और स्टीम। जो पानी है वो भाप या वाष्प में बदल जाता है। एंड राइजेज अप इन द एयर, और हवा में ऊपर की तरफ उठता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन द वाटर वेपर मीट्स द कूल एयर। जब ये जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडी हवा से मिलते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉप्स। ये जल वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। दीज लिटिल वाटर ड्रॉप्स गेट टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। ये पानी की छोटी छोटी बूंदें एक साथ मिलकर बादल बनाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन, संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन क्लाउड्स बिकेम हैवी विद वाटर ड्रॉपलेट्स। जब बादल इन पानी की बूंदों से भारी हो जाते हैं, दे केम डाउन एज रेन। तो ये बारिश के रूप में नीचे आते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इस प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। The rainwater fills the lakes, rivers and oceans again. जो बारिश का पानी है वो झीलों, नदियों और महासागरों को दोबारा से भर देता है। Sometimes the air is very cold. कभी कभी जो हवा होती है वो बहुत ठंडी होती है। Then the water in the clouds freezes and it comes down in the form of snow. तब क्या होता है, ये जो पानी है, जो बादलों के अंदर जो पानी है वो जम जाता है और बर्फ में बदल जाता है, बर्फ का रूप ले लेता है। सो द वाटर ऑन द अर्थ कीप्स मूविंग इन द साइकिल वे। इसलिए द वाटर ऑन द अर्थ कीप्स मूविंग इन दिस साइकिल वे। तो पृथ्वी पर ये जो पानी है वो इसी चक्र में चलता रहता है। तो ये मैं आपको एक पिक्चर के ज़रिए समझा रही हूँ बेटा। देखिए, मान लीजिए ये एक नदी है। देखिए, ये एक नदी है, ये सूरज है। तो इस सूरज की गर्मी पाकर ये पानी जो है वो गर्म हो जाता है और गर्म पानी में से भाप निकलने लगती है। तो ये भाप बन के पानी ऊपर की तरफ, हवा की तरफ चलता है। इस प्रक्रिया को इवेपोरेशन
कहते हैं। जब ये जो पानी का जो भाप है, जब ये ऊपर जाके ठंडी हवा से मिलता है तो इस पानी के भाप की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं और ये सारी बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। जब ये बादल पानी से पूरी तरह से भर जाता है और भारी हो जाता है तब बारिश होती है और पानी बारिश के रूप में नीचे आ जाता है और दोबारा से इस नदी को भर देता है। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा क्या है, रेन एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। बारिश जो है वो ताज़ा पानी का मुख्य स्रोत है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वाटर कम्स डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल एटसेट्रा। पानी जो है वो पृथ्वी पर किस किस रूप में आता है? बारिश, बर्फ और ओले के रूप में आता है। आपने देखा होगा कभी कभी मोटे मोटे ओले भी बरसते हैं आसमान से बारिश की जगह पर। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो बारिश है वो ताज़ा पानी का मुख्य स्रोत है। इट गेट्स कलेक्टेड इन ओशियंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। ये जब ज़मीन पर बारिश होती है तो ये किन में इकट्ठा हो जाता है? महासागरों में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में और अन्य जलाशयों में। लेस और नो रेनफॉल इज एन एरिया causes the level of water in water resources such as river, pond, well, etc. to decrease। जो पानी के संसाधन होते हैं जैसे कि नदी, तालाब, कुएं, इनमें पानी कम होना शुरू हो जाता है। कम होना शुरू हो जाता। क्यों होता है? क्योंकि जिन एरिया में या तो बारिश कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है और नदियों, तालाबों और कुओं में पानी अपने आप ही कम हो जाता है। क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो उनमें पानी कहाँ से भरेगा और उस पानी का अगर लोग यूज़ करते चले जाएंगे तो वो पानी कम होता चला जाएगा। आगे देखिए बेटा, ड्यू टू सच कंडीशंस, इन स्थितियों के कारण शॉर्टेज ऑफ वाटर और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज क्रिएटेड विच रिजल्ट्स इन ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इन स्थितियों के कारण जो पानी की कमी है उसके कारण क्या होता है? जो कृषि की भूमि है, जो जिस पर खेती बाड़ी करते हैं, जिस ज़मीन पर, वो सूख जाती है और खाद्यान्नों की कमी होती है, फूड ग्रेन्स की कमी होती है जो हम उस ज़मीन पर बोते हैं, गेहूँ, चावल। अगर वहाँ पर पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा तो वहाँ पर फसल भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि ज़मीन सूख जाती है बिना पानी से। Thus, water scarcity is the lack of sufficient available water resources to meet water needs within a region। एक क्षेत्र के अंदर पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध जल संसाधनों की अगर कमी होती है तो वहाँ पर पानी की भी कमी हो जाती है। एक एरिया है, अगर वहाँ पर जिन संसाधनों से, जिन रिसोर्सेज से हमें पानी मिल रहा है, अगर वो कम है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पानी भी कम ही होगा। सेव वाटर, पानी को किस तरह से बचाया जा सकता है? फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ इन अ लिमिटेड अमाउंट ओनली। जो साफ पानी है, ताज़ा पानी है, पृथ्वी पर केवल पर्याप्त मात्रा में ही उपलब्ध है। सो वी मस्ट सेव इट, इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। लेट अस सेव वाटर बाय, आइए देखते हैं हम किन किन तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। वाटरिंग द प्लांट्स विद अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ अ होस पाइप। हमें पौधों को पानी जैसे बाल्टी में पानी भर के उससे पौधों को पानी देना चाहिए, हॉस पाइप का यूज़ नहीं करना चाहिए। वॉशिंग द कार और स्कूटर विद अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ अ वाटर पाइप। पाइप से कार और स्कूटर को धोने की बजाय हमें बाल्टी में पानी भर के अपनी कार और स्कूटर को धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। नॉट वॉशिंग टू मच वाटर ऑन नॉट वेस्टिंग टू मच वाटर ऑन फेस्टिवल्स लाइक होली। होली जैसे त्यौहार पर हमें ज़्यादा पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। पानी की जगह हमें गुलाल के साथ होली खेलनी चाहिए।
कीपिंग टैप्स क्लोज्ड वाइल ब्रशिंग आवर टीथ, जब हम ब्रश कर रहे होते हैं उस वक्त हमें टंकियों को बंद रखना चाहिए. बाथिंग विद द हेल्प ऑफ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ अ शावर, शावर से नहाने की बजाय हमें बाल्टी और मग से नहाना चाहिए. तो ये तरीके हैं जिनके ज़रिए हम पानी को सेव करके रख सकते हैं. ये बेटा प्रैक्टिस ज़ोन 3 यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है. बस ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इस वीडियो को ध्यान से देखना, लाइन टू लाइन रीड करना है आपको. वीडियो ओपन करके बैठा करो, सामने बुक लेके बैठा करो, अपना पेंसिल से मार्क करते रहा करो जो वर्ड आपको समझ नहीं आता है. और लाइन टू लाइन मैं पढ़ाती हूँ, इसको ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से समझना है इस चैप्टर को. ठीक है बेटा? ओके, हैव ए नाइस डे.